मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। बिहार में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज पर नई खिचड़ी पक रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के दही चूड़ा भोज में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन इस भोज में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की मौजूदगी ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। तेज प्रताप के एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट में सियासत की संक्रांति, डिप्टी सीएम का दही चूड़ा भोज, तेज प्रताप यादव भी हुए शामिल। क्या एनडीए में जाएंगे लालू के लाल? बिहार में क्या संक्रांति पर नई सियासी खिचड़ी पक रही है? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा की थाली पर सियासी मिलन हुआ। दही चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। यही नहीं, डिप्टी सीएम के दही चूड़ा भोज में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप के शामिल होने से सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। तेज प्रताप के एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि तेज प्रताप यादव ने एनडीए में शामिल होने के सवाल पर साफ तौर पर जवाब नहीं दिया। सनातन संस्कृति के संस्कार का ये सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर बिहारी एक साथ होकर बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाएंगे और हम बिहारी सब पर भारी बनेंगे, ये भाव जगाना है। पूरा दही का भोज का आयोजन किया गया। हम अपना धर्म निभाने के लिए आए, साथ में आए हैं और आए नेता लोग तो मिलते जुलते रहते हैं, राजनीतिक विचार अलग है, लेकिन हम लोग एक के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यहाँ आए हुए थे। और आप सब जानते हैं मकर संक्रांति के बाद ही बिहार में शुभ समय शुरू होता है। बिहार के लिए, बिहार के लोगों को पूरे एनडीए की तरफ से, के नेता की तरफ से मकर संक्रांति का शुभकामना देते हैं। विजय बाबू यहाँ भोज हमेशा होता। विजय कुमार सिन्हा के मकर संक्रांति भोज में एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। दही चूड़ा के पारंपरिक भोज के बहाने राजनीतिक गलियारों में सौहार्द और संवाद का संदेश देखने को मिला। 14 जनवरी को तेज प्रताप यादव ने भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। इसे लेकर एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया है। रामकृपाल यादव और मांझी के बेटे संतोष सुमन ने तेज प्रताप के भोज में शामिल होने की बात कही। साथ ही कहा कि तेज प्रताप एनडीए में आते हैं तो स्वागत है। अब यादव जी ने भी दिया है, हम लोग आ रहे हैं, उसमें अच्छा काम कर रहे हैं तेज प्रताप जी। आशीर्वाद है, मेरा बेटा है तो आशीर्वाद नहीं देंगे। मेरा पुत्रवत है, उस परिवार से मेरा 2530 साल से लगाव रहा है। परिवार सबको जानते हैं, पुत्रवत है, मेरे बेटा का दोस्त भी है। वो आने वाले समय में एनडीए में क्या धैर्य रखिए, आने वाले वक्त में पूछिए। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर वो आना चाहें, उनकी मर्जी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो आएंगे तो एनडीए में आएंगे, एनडीए के पार्ट होंगे तो सब लोग एनडीए के लोग लेना चाहेंगे तो मैं भी उनका स्वागत करूंगा। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं। दही चूड़ा भोज के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पूरी तरह से पारंपरिक अंदाज में नजर आए। उन्होंने खुद अपने हाथों से मेहमानों को दही चूड़ा परोसा। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अपने हाथों से तिलकुट और मिठाई भी खिलाई। लेकिन भोज में तेज प्रताप की मौजूदगी से सियासी बाजार गर्म है। हालांकि हाल के दिनों में तेज प्रताप की एनडीए नेताओं के साथ नजदीकी बढ़ी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। बिहार में हर साल बिहार में खरमास जब खत्म होता है और मकर संक्रांति करीब आने लगता है तो दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जाता है। यह दही चूड़ा भोज कई मायनों में खास होता है। जहां अपने करीब आते हैं वहां सियासी प्रतिद्वंदी भी कभी कभी नजदीक आ जाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर आज पटना में देखने को मिली। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यपाल शामिल हुए, मुख्यमंत्री शामिल हुए, उप मुख्यमंत्री, एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हुए।
सबने खुशी से मकर संक्रांति के इस त्योहार को मनाया। दही चूड़ा के भोज में शामिल होकर सबने एक दूसरे के प्रति उस प्रेम को जताया जो लगातार राजनीतिक गलियारों में जिनकी बात होती है। लेकिन एक और तस्वीर देखने को मिली, तेज प्रताप यादव। यूं तो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव अपना अलग मोर्चा लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज उप मुख्यमंत्री के दही चूड़ा भोज में शामिल होने पर कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। प्रश्न यह है कि लालू के लाल का झुकाव क्या एनडीए की ओर हो रहा है? क्या खरमास खत्म होने के बाद जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा, क्या लालू के बड़े लाल एनडीए में शामिल हो जाएंगे? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हम सीधे आपको पटना लेकर चलते हैं। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए, दही चूड़ा भोज का आयोजन अमूमन हर साल होता है, लेकिन इस बार जो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, उसको लेकर खूब बातें हो रही हैं और बातचीत के विषय बने हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव की इन दिनों करीबियां ज्यादा देखने को मिल रही है एनडीए की तरफ और कई तरह की अटकलें हैं। अटकलें यह हैं कि बहुत जल्द हो सकता है कि तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल हो जाएं। राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत है, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से लालू के बड़े लाल हैं तेज प्रताप यादव, जनशक्ति जनता दल अभी अपना पार्टी चला रहे बिहार में, इसको देखते हुए तेज प्रताप यादव देखिए लगातार एनडीए नेताओं के करीब दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कल दही चूड़ा भोज का आयोजन अपने सरकारी आवास पर उन्होंने किया है, इसको देखते हुए बिहार सरकार के तमाम अनेक नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ साथ बिहार के तमाम अनेक मंत्रियों को उन्होंने न्योता दिया है और साफ तौर पर उन लोगों का कहना है जिनको न्योता उन्होंने दिया है कि हम तेज प्रताप यादव के यहां कहीं ना कहीं जाने का काम करेंगे, क्योंकि एक बड़ा कहीं ना कहीं मकर संक्रांति देखा जाए तो पर्व है और इस मौके पर कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के घर जाने का काम करते हैं। तो देखिए आज की तस्वीरें सामने निकल के आई जब तेज प्रताप यादव से सवाल पूछा गया कि तेज प्रताप यादव क्या एनडीए की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। इसके साथ ही देखिए तमाम अनेक नेताओं ने कहीं ना कहीं खासकर भाजपा के नेताओं ने तेज प्रताप यादव को अपना कहा है, इसके साथ ही अपना पुत्रवत बताया है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा से नीतीश कुमार है, तो वहीं जदयू से सुशांत सिंह पटेल है, आरजेडी से नीतू कुमारी है। शुरुआत हम करेंगे नीतीश जी से। नीतीश जी कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? तेज प्रताप यादव जी को लेकर काफी ज्यादा सियासत हो रही है बिहार में, ऐसे में आज की तस्वीरें सामने निकल के आई। उप मुख्यमंत्री आप लोगों के जो हैं बिहार के विजय सिन्हा, उनके आवास पर दही चूड़ा भोज में कहीं ना कहीं वो पहुंचने का काम किए, साथ ही तिलकुट कहीं ना कहीं खाया और ऐसे में कल उनके यहां भी कहीं ना कहीं भोज का आयोजन होना है। एनडीए से काफी ज्यादा करीब दिख रहे हैं तेज प्रताप। देखिए, दही चूड़ा भोज एक आपसी भाईचारे का पैगाम है और हम लोग एक दूसरे को मिल बांट के खाते हैं, एक खुशी का माहौल रहता है। तो निश्चित तौर पे माननीय तेज प्रताप यादव जी विजय सिन्हा जी के आवास पे निमंत्रण भी दिए हैं और दही चूड़ा में शामिल हुए थे, हम लोग भी वहां थे। तो एनडीए के जो भी नेता हैं उनका कार्यक्रम में जाएंगे, उसमें थोड़े कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? कोई भी करता है और निमंत्रण दे रहे हैं, उनके यहाँ भोज हो रहा है और राजनीतिक में कब का क्या होगा ये कोई नहीं कर सकता। सभी दरवाजे खुले रहते हैं, कोई यहाँ स्थायी तौर पे किसी का दुश्मन नहीं है। लोकतंत्र और राजनीतिक में जो बड़े लेवल का राजनीतिक होता है, लेवल पे जो पॉलिटिक्स होता है, उसमें ये सब नहीं देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव जी का हम लोग स्वागत करते हैं और वो भी हम लोग का स्वागत कर रहा है, इसमें कोई ये नहीं है। और दही चूड़ा का उनका कल भोज है, तो निश्चित तौर पे जो भी एनडीए के नेतागण है उसमें जरूर सम्मिलित होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और निश्चित तौर पर वो तो हर किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, तो इनको भी दिए थे। उनके जो सहयोगी दल हैं राष्ट्रीय जनता दल के सहनी जी, उनको भी देने गए थे। आज पशुपति पारस जी को भी दिए हैं, बीजेपी के नेता जेडीयू के नेता को भी दिए हैं। तो इसमें सब अटकलें लगाना कि भाई तेज प्रताप जी कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा है और राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ स्वागत है, इसमें कोई ये नहीं है। लोकतंत्र में सभी दरवाजे खुले रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी
जो भी साथ आने के लिए है, जो भी विचारधारा को मानती है, उनका स्वागत करती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर कल तेज प्रताप यादव जी का दही चूड़ा का भोज है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी कल दही चूड़ा का भोज है, तो निश्चित तौर पर लोग जो मानने वाले, चाहने वाले, जिनको निमंत्रण है, वो अवश्य एक दूसरे के यहाँ जाएंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं इसे नहीं मानता, इसे राजनीतिक से जोड़ के नहीं देखना चाहना चाहिए। निश्चित तौर पे आगे क्या होता है वो पता चल जाएगा। चर्चा काफी ज्यादा है नीतीश जी की खरमास के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या खरमास के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सच में तेज प्रताप यादव एनडीए के साथ आएंगे? सभी के मनों में कहीं ना कहीं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की जो भी बात है, लोग जनता के बीच में जमीन पर हम लोग काम करने वाले लोग हैं और उसका फल मिला है। भाई जनता ने, जनार्दन ने अपना मैंडेट दिया, इसमें दिक्कत का क्या बात है? अब क्या होगा खरमास बात तो सामने आएगा, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात थोड़े है। तेज प्रताप जी आना चाहते हैं, आ सकते हैं, उनकी अपनी पार्टी है, वो क्या करेंगे निर्णय वो खुद लेंगे, वो तो खुद बताएंगे हमें क्या करना है, अंतिम निर्णय उनका है। माना जाए दरवाजा खुला आप लोग। अरे भैया, लोकतंत्र में कब क्या होगा, राजनीतिक में क्या होता है, हर कोई जानता और समझता है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर थे, फिर बीजेपी में आए, सरकार बनी, तो ये सब होते रहता है, ये सब कोई विषय वस्तु नहीं है। लेकिन ये दही चूड़ा का भोज है, इससे आप ये नहीं लगा सकते हैं कि इसमें राजनीतिक मायने आप निकाल रहे हैं, इसे जोड़ रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। तेज प्रताप यादव जी का निर्णय हो, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, अपनी पार्टी में रहेंगे या अपनी पार्टी का कहीं विलय करेंगे, ये तो खुद वही बताएंगे। फिलहाल दही चूड़ा भोज का वो निमंत्रण हर जगह दे रहे हैं, अपने मामा को भी निमंत्रण दिए हैं, साधु यादव जी को निमंत्रण न देने का काम किया, तो इससे आप लोगों को क्या लगता है बताइए। नीतीश आपके पास आएंगे, सुशांत जी के पास चलते हैं। सुशांत जी कैसे देख रहे हैं इस तरीके से दही चूड़ा भोज को लेकर सियासत हो रही है बिहार में, जहां तेज प्रताप यादव काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, खासकर एनडीए नेताओं से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, आमंत्रण दिया है, कल दही चूड़ा भोज का आयोजन भी उन्होंने किया है, आपके भी कई नेताओं को कहा जा रहा है कि उन्होंने काट दिया है। मैं उनके भोज की पहले तो सराहनीय करता हूं, ये सराहना करने वाली बात है। इस तरह का गेट टुगेदर फंक्शन निश्चित तौर पे तेज प्रताप जी करते हैं, और अगर वो किसी भी पार्टी को अगर बुलाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं लोग, तो निश्चित तौर पे आना चाहिए। लोगों को एक दूसरे के पर्व त्योहार में, ये धार्मिक पर्व है, ऐसा नहीं है कि कोई उन्माद फैलाने को कुछ किया जा रहा हो, ये तो पर्व है प्यार का, दही चूड़ा का पर्व है, तो सब लोग जाएं, मिलकर खाएं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या तेजस्वी जी वहां जाएंगे, क्या लालू जी वहां जाएंगे। जिस तरह से तेज प्रताप जी गए थे लालू जी को मनाने के लिए उनके घर तक, तेजस्वी जी अभी तक उनको टोकते नहीं, तेज प्रताप जी टोकते नहीं, दोनों पे, ये इन लोगों पे, लेकिन ये इनका निजी है, ऐसा नहीं है कि कोई सब ये क्या कहते हैं जमात मिलके कर रही है, नहीं। हमारे नेता, अगर इनको बुलाया जाएगा तो निश्चित तौर पे हमारे नेता नीतीश कुमार जी जाएंगे। जी, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं आमंत्रित कर रहे हैं, ऐसे में लालू परिवार के पड़े चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कहा जा रहा है कि बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिलेगा। देखिए, आप देखिए, सिर्फ जनता ही नहीं, उनके घर के लोग भी उनसे टूट रहे हैं। मतलब मैंडेट जो मिला वो तो मिला ही, लेकिन घर के लोग तक उनसे, रोहिणी आचार्य जी, तेज प्रताप जी, सुनने में तो कुछ मीसा भारती जी को फैमिली मैटर नहीं जा सकते, आप फैमिली में नहीं जा सकते जी, बिल्कुल फैमिली की बात ही नहीं चल रही, फैमिली की बात नहीं हो रही मैडम। वो पूरा टीवी पे, पूरी बात टीवी पे आती है, ऑन स्क्रीन आती है, वो पूरी बात स्क्रीन पे आती है, ऑन स्क्रीन आती है, ऑन एयर आता है, तब लोग कहते हैं, ऐसे तो नहीं कहते हैं। ये पूरा मैटर आपके घर में भी होता होगा, आपके पास आते, कैसे देख रही हैं आप नीतू जी? देखिए, सबसे पहली बात कि चूड़ा दही एक ये हमारे बिहार की ये भारतीय संस्कृति है, ये कोई भी कर सकता है। मैं भी आपको इनवाइट कर सकती हूँ, आप मेरे घर दही चूड़ा खा सकते हैं, आप भी मुझे इनवाइट कर सकते हैं। ये सर भाईचारा है, इसको आप कर सकते हैं। और इसका अगर भाजपा और जदयू अगर इसको राजनीति की कर सकते हैं, किसी भी धर्म को बोलते हैं सनातनी, हम राम को मानने वाले, हम कोई धर्म को मानने वाले, और ये लोग हर चीज में ही अपना राजनीति करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हुआ ना। अब वो तो बुला रहे हैं कि मतलब भाईचारा है, हमें सनातनी धर्म को मानते हैं, बिहार की हमारी संस्कृति है, हम किसी को इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर भाजपा और जदयू का नेता अगर इसको राजनीति की समझ रहे हैं, तो इन लोग की मानसिकता ही ऐसा है कि हम किसी चीज को बस तोड़ मरोड़ कर बस राजनीति की बात करेंगे। चर्चा चल रही है कि एनडीए में कभी भी तेज प्रताप यादव जा सकते हैं। आज की तस्वीर आपने भी देखी होगी, जहां तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी। देखिए सर, आप ये कोई कह नहीं सकता है कि कौन कहां जाएगा। हो सकता है कि चचा ही इधर आ जाए,
ये तो कोई कह नहीं सकता सर। राजनीति किसी बाप की जागीर नहीं है, ये सिंपल सी, जहां तक मैं जानती हूँ राजनीति किसी बाप की जागीर नहीं है। और लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र में आई प्रजातंत्र में सब अपने आप को स्वतंत्र है, इसमें कोई किसी का नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि ये आप दही चूड़ा को मैटर जो है इस पे आप नहीं बोलिए तो अच्छा है, क्योंकि भाईचारा है सर। ये हमारे बिहार की संस्कृति है, इसमें किसी का घर भी कोई खाना खा सकता है। क्या आपके नेता लालू यादव भी इस बार दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार को उन्होंने आमंत्रित किया है क्या? नहीं, इस बार नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जितने अगले बार 2-3 साल से हो रहा है कि जितने भी हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, एमएलए, संसद जो हैं, वो अपना अपना एरिया में ही करते हैं, तो इस बार कर रहे हैं। इस बार अगर तेज प्रताप भैया करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं। हम लोग कभी बुलाएंगे, सब कोई जाएगा, ऐसा नहीं है। नेता जाएंगे क्या? अब देखिए, नेता का नहीं बोल सकते हैं कि नेता, अगर नेता को भी बुलाएंगे उनकी मन है, और ये सिर्फ पारिवारिक है। अगर हम लोग का भी घर में भाई बहन में हो जाती है, आपके घर में भी होता होगा सर, भाई बहन में, सभी का घर में होता है, भाई बहन अपने भाई भाई में झगड़ा थोड़ी थोड़ी बात के लेकर, इसको हम राजनीतिक मुद्दे पे नहीं हम लोग बोल सकते हैं सर। सुशांत जी के पास आते हैं। सुशांत जी, नीतू जी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार कभी भी उनके तरफ जा सकते हैं, यानी कि महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं, कितने सहमत हैं? कभी नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि हम कभी भी नहीं ये इधर जाएंगे आरजेडी के तरफ। कभी कितने बार बोले नीतीश कुमार जी, कितने बार हमारे चचा जी बोले नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ऐसे मेन मौके पर इतने अच्छे इतने मौके देखकर ऐसा चौका नहीं है कि बार छक्का मारते हैं ना कि कोई कहा नहीं जाता। इस बारी जान लीजिए, ना मुख्यमंत्री पद के लिए पहले ही भी बोला जा चुका है, ना मुख्यमंत्री पद के लिए वैकेंसी खाली था, ना है, ना ही अभी होगा, ना ही उप मुख्यमंत्री पद के लिए वैकेंसी खाली है। पद बचा लीजिए, हमारा भाजपा वाले चाहते हैं कि हम अपना ही मुख्यमंत्री बनाए, तो इसलिए आपको पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी का खुद ये ठीक नहीं है, क्योंकि भाजपा ये चाहता है कि पूरा के पूरा मेरा हो, तो इसमें नीतीश कुमार जी ये बात जान लीजिए, इस बारी जो मैंडेट पड़ा है नीतीश कुमार जी के नाम पे पड़ा है। हमारे मैंडेट की तो बात नहीं कीजिए, क्योंकि मैंडेट का बात नहीं कीजिए, क्योंकि सारी चीजें हुआ ना, ये सब मशीनरी का चीज है और वोट चोरी का है, वोट चोरी का है। 25 विधायक इनके मशीनरी से आए हैं, क्या इनके 25 विधायक ये कह रही है कि बिल्कुल? आप बताइए। जब देखिए, हम लोग भी जब अगर पूरा शरीर जाम में हम लोग हैं, आप तो लोकतंत्र को गाली दे रही हैं। सुनिए तो सही, अगर हम लोग एग्जाम में भी अगर चोरी करते हैं ना, तो पूरा के पूरा हम लोग चोरी नहीं करते हैं, क्योंकि चोरी करने के लिए भी नकल का अकल होना चाहिए। वो चीज नहीं आप लोग ने किया, आप लोग वही चीज किया कि पूरा का पूरा आप लोग सीट कैसे हरा सकते हैं, आप लोग ने बस यही चीज किया। अभी इनके नहीं अभी है कि 25 विधायक आपके जो जीते हैं वो क्या मशीनरी से जीते हैं? नहीं, अब मैं बताती हूँ कि आपने 25 सीट कैसे, अगर पूरा के पूरा लोग 243 ही अगर हो जाते तो भंडाफोड़ हो जाती, कि इन्होंने कुछ न कुछ किया। अब बताइए, इतना जदयू और भाजपा वाले इतना लकी नहीं हो सकते विधायक कि अगर एक ही विधायक सभी नंबर से 1,22,408, 1,22,409, 1,22,402 ऐसे करके इतनी लकी तो नहीं हो सकते। अब उस तरीके से वोट मिला है आपके भी नहीं ना, अरे हमारे नेता, आपके नेता कुछ वोट से हारे हैं। देखिए, सबसे पहली बात नहीं कि पूरी मशीनरी का चीज है, ये चुनाव आयोग का है और सिस्टम का सब खेला है, कुछ नहीं। जितना जो जनता का जिस तरह से लहर थी तेजस्वी जी का, और भाजपा और जदयू की इतनी औकात नहीं है कि पूरी की पूरी सीट लोग जीता। ये आरजेडी वाले इस बारी मशीनरी कह के ये सिर्फ चुनाव आयोग को गाली नहीं दे रहे, ये लोकतंत्र और बिहार की जनता के मैंडेट को गाली दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से दावा कर रही है राष्ट्रीय जनता दल के पास तो कुछ बचा नहीं है, घास भूसा चारा सब खा गए, आरोप भैया है, सजाफता है, तेज प्रताप यादव ने सिग्नल दे दिया, तेज प्रताप यादव जी ने सिग्नल दे दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल का नैया डूब चुकी है आने वाला समय में। अब इनसे पूछिए कि दही चूड़ा भोज में लालू जी तेजस्वी जी कल आ रहे हैं तेज प्रताप जी के यहाँ, बताइए, पूछिए इनसे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदया से पूछिए क्यों कल आ रहे हैं कल। अभी आपने क्या बोले कि दही चूड़ा खाने के लिए, जब कुछ दिन पहले भाई में ये सारी चीज आप लोग ने बस बोले थे कि आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोग राजनीति करते हैं। अभी घर में भाई बहन में क्या वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं, क्या वो लोग साथ में नहीं है? आप लोग
का बात है, उनके दोनों पुत्र का बात है। आप आम मामला नहीं है। आप ही बताइए ना, मशीनरी का बात करती हैं। आप 2020 में कैसे जीते थे आप लोग? उतना 2020 में जनादेश है, तो जनता का जब इतना बड़ा जनादेश दिया तो जनता के मुद्दा पे काम क्यों नहीं हो रहा? डेली का डेली मर्डर हो रहा है, डेली रेप हो रहा है, इसमें सिस्टम कहाँ गया? सम्राट चौधरी से मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब आपकी सिस्टम कहाँ गई? 24 घंटा में एक्शन लेने वाले थे, डेली के डेली आपकी बिहार की बेटिया को रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये कहाँ गया? आपकी लाइन ऑर्डर कहाँ गया? आप सिस्टम पे काम क्यों नहीं कर? सिर्फ घुमा फिरा के लालू यादव और तेजस्वी यादव इससे ज्यादा उठ के काम नहीं करे। अगर जनता आपकी जनादेश दी है तो 100 दिन तक अभी कहिए शांत रहेंगे, सरकार को देखें, कुछ हो कुछ नहीं हो, सरकार को देखिए, आराम से मौन रहिए, विदेश का यात्रा कीजिए, 40 दिन आराम से मदमस्त होकर रहिए और 100 दिन आराम करिए बिहार में। जनता जनादेश दी है, जनता जनादेश दी है, तो जनता जनादेश दी है तो जनता पे मुद्दे पे काम कीजिए ना। आप क्यों तेजस्वी जी बोलेंगे? आप जनता आपको वोट देकर जिताया, आपको सरकार बनाया, आप सरकार में बैठे हुए हैं, तो आप जनता के काम कीजिए ना, आप जनता के काम कीजिए ना। 25 विधायक का मालिक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इतने दिन से कहां फरार थे? जनता तो सवाल पूछेगी ना। आप 25 विधायक जीता आपकी पार्टी, जनता ने वोट देकर आपको जिताया, तो कहां भागे हुए थे, कहां फरार थे? अब माननीय मोदी जी, सियासी खिचड़ी मकर संक्रांति वाली अभी से ही पकनी शुरू हो गई है, जहां आज तेज प्रताप यादव विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में शामिल होते हैं और उसके बाद कई तरह के कयास, कई तरह के अटकलें राजनीतिक गलियारों में लग रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। मतलब साफ तौर पर सूर्य उत्तरायण होगा और बिहार की सियासत में कई बड़े बदलाव के संकेत हैं। अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त एक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।